नमस्कार। मेरे पीछे की इमारत देख के आपको अंदाजा लग गया होगा कि मैं सहारनपुर के देवबंद में दारुल उलूम के पास हूँ। मेरे देवबंद आने की एक खास वजह है। वैसे तो आपको पता ही है कि दारुल उलूम दीन के इल्म के लिए कितना बड़ा इस्लाम की शिक्षा का केंद्र है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और मायावती ने जब गठबंधन किया था, तब उन्होंने अपनी पहली रैली देवबंद में की थी। 2023 में विपक्षी दलों की 18 विपक्षी दलों की बैठक 23 जून 2023 को हो रही है और 2024 के चुनाव के लिए हो रही है। तो बीजेपी ये कहती है कि विपक्षी दल मुसलमान वोटों, माइनॉरिटी के वोटों में बंटवारा ना हो, सिर्फ इसकी फिराक में रहते हैं। और आज देवबंद में भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों में अपनी पैठ बनाने के लिए मोदी मित्र कार्यक्रम की शुरुआत की। तो यही जानने के लिए कि मोदी और मुसलमान के बीच की खाई पाटने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में पहली बार करने जा रही है, उसका जमीन पर असर क्या है, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है। दरअसल बीजेपी का 400 प्लस सीटों का जो एक तैयारी, एक सपना देखा जा रहा है, वो पूरा नहीं हो सकता, जिसमें कि माइनॉरिटी की बहुलता वाले 66 लोकसभा सीटें हैं। 66 लोकसभा सीटों में बीजेपी को पिछली बार कई सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन जीत का अंतर कम रहा था। इस बार भारतीय जनता पार्टी इस तैयारी में है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में तकरीबन 1 दर्जन मुस्लिम उम्मीदवार भी उतारे जा सके, ताकि वो आरोप जो ये लगता है कि वो मुसलमानों की नुमाइंदगी संसद या विधानसभा में नहीं करने देते या टिकट नहीं देते, तो ये आरोप से हटा जाए। तो कुल मिलाकर के एक तरफ विपक्षी दल मोदी के खिलाफ एक मोर्चा बनाने की मुहिम में पटना में जुट रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों में अपनी पैठ बनाने के लिए मोदी मित्र कार्यक्रम की शुरुआत कर चुकी है। सर्टिफिकेट आज देवबंद में बांटा जा रहा है और एक कार्यक्रम भी किया गया। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में अपनी 3 दिनी यात्रा पर है, उसकी चर्चा आप देख ही रहे। ग्राउंड पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, ग्राउंड पर माहौल क्या है ये जानने के लिए मैं देवबंद हूँ। जब तक मैं कुछ बोल रहा था, तब तक यहाँ कुछ 2-1 लोग आ भी गए। यहाँ से शुरू करता हूँ, फिर मैं आपको ले चलूँगा मोदी मित्र कार्यक्रम में और थोड़ा लोगों से बात करूँगा। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद नईम है। आप यहीं रहते जी। तो आप तो मेरी बात सुनी रहे थे शुरू से लेकर अभी तक जी। तो आपको मेरी बात से क्या समझ आया? मैं तो आपको देखने आ गया जी। मैं इस राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं रखता, न मुझे इसके बारे में कुछ मालूम है। जहाँ सब लोग चलते हैं उधर ही हम चल देते हैं। यार, आपने तो बोली, हमने सोचा कि आपकी सियासत में दिलचस्पी हो। नहीं, मैं तो आपको देखने आ गया। चलिए, ये लग क्या रहा है? जब मैं कोई ताल्लुक ही नहीं रखता, अपने कारोबार से ताल्लुक रखता हूँ। जाए कारोबार ठीक चला? ये अल्लाह का कारोबार बढ़िया है। अच्छा, एक बात बताओ, ये मोदी से मुसलमानों को कोई दिक्कत? नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है जी। हमें तो कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी से कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर ये बार बार क्यों कहा है कि ये ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं? देखो, ये जो लोग बयानबाजी करते रहते हैं, लोगों को इससे दिक्कत है ज़्यादातर। क्या समझे? मोदी से और बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है, कोई सारे काम बढ़िया हो रहे हैं। बयानबाजी कौन करे? यही इनके नेता हैं बीजेपी के, और कौन लोग हैं? अरे तो इसमें तो सभी करें बयानबाजी। हाँ, जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ये करते हैं, अन्य इसके अलावा कुछ नहीं है। सब मामला बढ़िया है। आपको ये लगता है खाली एक आदमी राजनीति से नहीं जुड़ा हुआ है, जो वो घर बैठे को खबरें देख रहा है, वो उसके बारे में कुछ गलत सलत बोलेगा तो उसके दिल को जोर पड़ेगा, बस इतनी बात है और कुछ भी बात नहीं है। ये ज्यादा मीडिया वाले तो नहीं बढ़ा दे रहे? ऐसा भी है, ये लोग भी कुछ ना कुछ रोल अदा कर रहे हैं अपना। ये भी अपना कुछ रोल अदा कर रहे हैं, मीडिया वाले भी। करो, इधर कर लो बात। मिस कॉल आ रही है, बात करो। मिस कॉल? अरे घर ही की आ रही, कहीं और की आ रही? देखता हूँ। हाँ बताओ। मैं क्या बताऊँ यार, हो गया बहुत हो गया। हाँ, इतना बहुत हो गया, न जानते हुए भी तो सब बोल ही दिया। सही बात। हाँ जी। अरे मैं तो अभी शुरुआती किया, अभी तो मैं देवबंद आया इस वास्ते कि आज मोदी मित्र कार्यक्रम की शुरुआत बीजेपी कर रही है देवबंद में, माइनॉरिटी के बीच में अपनी पहुंच बनाने के लिए। 2024 के चुनाव हो रहे हैं। देवबंद एक बहुत बड़ी जगह है, बहुत नामी जगह है
अभी यहाँ चुनाव जो हुआ था लोकल, वो तो बीजेपी जीती। बीजेपी ने मेहनत की तो वो जीती। हमारे लोग वो कर नहीं पाए जो बीजेपी ने कर पाई, वो जो है जीत गई। हमारे लोग मतलब हमारे जो है जो और इलेक्शन में खड़े थे उस तरीके का जो है नहीं बन पाया उनका। हमारे का मतलब मुस्लिम या पार्टी के? मुस्लिम 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 पार्टी। जो 2 कैंडिडेट उनके अलावा और बड़े खड़े थे, वो इस तरीके का काम नहीं कर पाए जिस तरीके का बीजेपी ने करा, वो जीत गए। बताइए आप और क्या पूछना चाहते हैं? तो बीजेपी से मुसलमान को मोटे तौर पे कोई दिक्कत? मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है किसी भी पार्टी से। बीजेपी भी ऐसी है और मुसलमान के लिए जो है ना समाजवादी भी ऐसी है, कांग्रेस भी ऐसी रही। कोई सी पार्टी से मुसलमान को कोई फायदा नहीं हो पाया। और 2024 को कैसा देख रहे हैं? 2024 में अभी तो वक्त ही बताएगा। जो है पल्ला भारी तो बीजेपी का ही है फिलहाल, क्योंकि और कोई पार्टी सामने है ही नहीं। अच्छा, ये मुसलमान राज्यसभा में जब विधानसभा का चुनाव हो, खाली मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वोटर की बात कर रहा हूँ मोटे तौर पे। पूछिए। विधानसभा के चुनाव हो तो अलग तरह से वोट करे, नगर पालिका के चुनाव हो तो अलग तरफ से वोट करे, जब लोकसभा के चुनाव होने लगे तो अलग तरह से वोट करे। तो आपका रुझान, आपके देखने में क्या लगता है कि माइनॉरिटी का रुझान लोकसभा चुनाव में किधर की तरफ ज्यादा है? यूपी में तो ऐसा है, यूपी में फिलहाल तो पल्ला भारी बीजेपी का ही है, लेकिन बाकी वक्त बतावेगा कि कौन क्या कर पावे। और ये मोदी मित्र का जो कार्यक्रम है, ये देखिए जो कार्यक्रम करने वाले लोग हैं सायरन बजा के, ये वही जा रहे हैं जो माइनॉरिटी मोर्चा के, यही माइनॉरिटी मोर्चा वाले जा रहे हैं, यही लोग कार्यक्रम कर रहे हैं मोदी मित्र का, मुसलमानों को मोदी मित्र बना रहे हैं। देखिए, जो मुसलमानों को मोदी मित्र बना रहा, मुसलमान तो सभी के मित्र हैं। पहले कांग्रेस के मित्र रहे, समाजवादी के रहे, अब मोदी मित्र बन जाएंगे तो क्या दिक्कत की बात है? मुसलमान को कोई दिक्कत किसी पार्टी से नहीं है। मुसलमान को अगर दिक्कत है तो अपने आप से है, क्योंकि हमने तालीम को इस तरह अख्तियार नहीं करा जिस तरह हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। अगर हम उस तरह तालीम को अख्तियार कर लेते हैं, उस पहलू पे हम चलते हैं जिस तरह हमारे हबीब का हुक्म है, तो हमारे लिए सब पार्टी वैसे बराबर हैं, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। ये दारुल उलूम का जो मदरसा है जी, ये इतना बड़ा शिक्षा का केंद्र है, 1866 का बना हुआ है, 150 साल ज्यादा हो चुके, 5000 लड़के इसमें पढ़ते हैं। ना हॉस्टल का एक पैसा लगता है, ना पढ़ाई का एक पैसा लगता है। आपको नहीं लगता कि इन शिक्षा के केंद्रों से भी वैसे लोग नहीं निकल पा रहे जैसे निकलने चाहिए थे? नहीं, इससे IAS भी बने, कई मौलवी IAS बने, कई IPS बने हमारे मौलवी। और जो है ना, अब तो हमारे मौलवी जो है ना सब तालीम पा रहे, जितने यहाँ देवबंद के फारिग हैं सब जो है बड़ी बड़ी तालीमों पे हैं, बड़े बड़े ओहदों पे हैं, और कई कंपटीशन में जो है ना उन्होंने हिस्सा लिया और पास हुए। नीट में काफी मौलवी पास हुए। हमारे मौलवी अब जो है ना आगे बढ़ रहे हैं, काफी दिनों से मौलवियत पे ही नहीं रह रहे, पूरी दुनिया की तालीम भी पा रहे हैं वो। तो आपको लगता है ना कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर की जरूरत है? हमारे सब इस तरीके से ही कर रहे हैं हमारे बच्चे। अब जो है ना, एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में लैपटॉप है, बल्कि हाथ में नहीं है, उनके दिल दिमाग में जो है कुरान है, और दिल दिमाग में जो है लैपटॉप है, दिल दिमाग में जो है ना वो पढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया की तालीम ले रहे हैं। और हमारे नबी का तो फरमान है ये कि अगर तुम्हें दीन सीखने के लिए, इल्म सीखने के लिए चीन जाना पड़े तो चीन जाओ। अरे चीन का कहा तब जिक्र हुआ था यार, आप भी बात बता रहे। हुआ था, आप चाहे किसी से पता कर लियो। सुनो, आप क्या करते हैं? आपने कहा था अरब से अगर चीन जाना पड़े तो चीन जाओ इल्म सीखने के लिए। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं मानव सेवा ट्रस्ट चलाता हूँ, कासमी मानव सेवा ट्रस्ट। कासमी मानव सेवा ट्रस्ट, समाज सेवी हूँ मैं। चुनाव न लड़े? मैं चुनाव की जरूरत नहीं है, मैं तो जो चुनाव लड़े उन्हीं को देख रहा हूँ, उन्हीं को बस। मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन अच्छा, ये जो पार्टी वाले पटना में इकट्ठा हो रहे, सब एक होने की बात कर रहे, कुछ लोग कह रहे हैं कि खाली ये इसका प्रयास कर रहे हैं कि माइनॉरिटी वोट न बटे, एक जगह मिले, इसलिए बैठ रहे हैं। ये बात सही है? देखो, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है, जिस बारे में आपको मुझे नॉलेज ना हो, मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन जो है ना, वोट तो मुसलमान एक जगह डाल ही नहीं पाता। इसकी तो 70 पार्टी हैं, गली गली में इसके दलाल फिर रहे, कोई समाजवादी का, कोई कांग्रेस का, कोई बीजेपी का, कोई जो है ना बसपा का, और कोई MIM का। ये तो सब जो है ना सब बटे फिर रहे, ये एक जगह वोट नहीं कर रहे किसी को भी। अगर ये एक जगह वोट करें तो क्या करते हो? रिक्शा चलाएं सर हम। हाँ, रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, रिक्शा चलाते हो? जी सर। ये जो यूपी की और दिल्ली की केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उसमें आपको कुछ फायदा किसी से मिला? कोई नॉलेज नहीं है मुझे इस बारे में। अरे, अनाज मिला? अनाज राशन कार्ड ही नहीं है सर। क्या है? राशन कार्ड ही नहीं है। बनवाया नहीं? नहीं। क्यों बना ही नहीं सर। क्यों नहीं बनेगा? सबका बन रहा, तुम्हारा क्यों नहीं बना? पता नहीं।
अरे नंबर लियो बाद में, अब हम चले जरा उधर मोदी मित्र में। तो देव